पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिससे उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर असर पड़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें जमीन आवंटन घोटाले, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े केस शामिल हैं। खासकर गुरुग्राम भूमि घोटाला और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड प्लांट आवंटन मामला चर्चा में है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों को ताक पर रखकर कुछ निजी कंपनियों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया। लंबे समय से चल रहे इस कानूनी विवाद में अदालत ने अब महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद हुड्डा की गिरफ्तारी की आशंका और बढ़ गई है। अदालत ने माना है कि इस मामले में जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत हैं और ट्रायल और आगे बढ़ेगा। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हुड्डा से पूछताछ की थी, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हुड्डा हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत चेहरा रहा है। उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है और वे पूर्व में 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पार्टी पहले से ही कई राज्यों में सियासी चुनौतियों का सामना कर रही है और अब हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से संगठन को भी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। कोर्ट के फैसले के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि यह मामला जानबूझकर उठाया गया है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जल्द ही ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। भाजपा और जजपा समेत अन्य विरोधी दलों ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहीं जजपा ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। यदि हुड्डा की गिरफ्तारी होती है तो यह हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। कांग्रेस को नए रणनीतिक विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा और अन्य दल इस मौके को भुनाने की कोशिश करेंगे।